हर वक्त बेहतरीन मौका आपके पास नहीं आता। जिंदगी गुजरती चली जा रही होती है, वो बेहतरीन मौका, वो एक जैकपॉट और वो अहम तरीन लम्हा वो कभी कभी आता है, और जब आता है उसको भी आपने पूरे तरीके से यूज करना होता है। जिस तरह बॉल जब प्लेयर के पास आता है, ये बॉल का आना उसके लिए बेहतरीन लम्हा है। टीच व्हाट यू हैव, जो कुछ आपके पास है सिखा दे। टीचिंग विल नेवर डाइल्यूट योर नॉलेज। जो सिखा देना है ये आपके अपने इल्म को कभी भी डाइल्यूट नहीं करेगा। इंसान जूते की तरह होता है, जिस तरह जूता लगे तो वो आपके साइज का नहीं है, इसी तरह वो बंदा अगर लगे तो वो भी आपके साइज का नहीं है। तकलीफ दे रहा है, मुसीबत दे रहा है, उसका मौजूदगी आपके टेंशन का बाइस है, हो सकता है आपके साइज का ना हो। और याद रख लेना, ये जो पौधे होते हैं ना, इंसान से ज्यादा करेजस, इंसान से ज्यादा खुद एतमादी रखते हैं। अगर आप लोगों के पीछे हैं कि लोगों को मेरी अच्छाइयों का पता है, लोग मेरी खूबियों को जानते हैं, जानते वो हैं, लेकिन अगर आप उनके मुंह से अपनी खूबियां सुनना चाहते हैं ना, तो आपको इसके लिए मरना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में तारीफ नहीं करते। जिंदगी में आपको अपनी तारीफ खुद करनी पड़ेगी। सो रिमेंबर, इफ यू गॉट व्हाट यू हैव प्रेड, देन दिस इज ओनली द बिगिनिंग। अगर आपको मिल गया जिसकी आपने दुआ की थी, तो ये सिर्फ शुरुआत है। नाउ प्रे फॉर द डिसिप्लिन टू प्रोटेक्ट इट। अब नज्मो ज़ब्त की दुआ मांगे ताकि वो जो आया आपके पास बचा रहे। एंड देन प्रे फॉर द विजडम टू ग्रो इट। और अब अकल मांगे ताकि वो जो आया था वो ग्रो कर। ये एक चूरन बेचा जाता है कि जनाब विनर्स नेवर क्विट। विनर्स क्विट, के जो जीते हुए लोग हैं वो नहीं छोड़ के जाते, छोड़ के जाते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि ये कैरियर ठीक नहीं शुरू किया, बिजनेस ठीक नहीं शुरू किया, रिलेशनशिप ठीक नहीं शुरू किया, क्विट कर जाए। ये दुनिया बहुत से अधूरे रिश्तों से, अधूरी किताबों से, अधूरे बिजनेसेस से भरी पड़ी है। एनीवन कैन स्टार्ट बट वेरी फ्यू कैन फिनिश। हमने ये दुनिया छोड़ देनी है, कंफर्म, एंड विल डाई एम्प्टी। खाली आज जाना है, कुछ लेके जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको दिया जाएगा कोई डोंगा आखिर में कि अब जा रहे हो, सारी जिंदगी ये कमाया, ये शोहरत हुई, ये बैंक बैलेंस हुआ, ये गाड़ी थी, ये डिग्री थी, तो जो कुछ हो सके डाल लो, कब्र में ले जाओ, कब्र से फिर आगे भी तुम्हें एक्सटेंशन दे देंगे, चले जाना। नो नो नो, सो यू हैव टू डाई एम्प्टी। आप अकेले जाएंगे और खाली आ जाएंगे। यूज एवरी गिफ्ट यू हैव। जो तोहफा आपको मिला उसे आपने इस्तेमाल कर लेना है। 90 मिनट, 90 मिनट्स उस प्लेयर के लिए अहम तरीन जिंदगी का वक्त होता है, और ये प्लेयर है फुटबॉल का, जो दुनिया में सबसे ज्यादा अहम तरीन स्पोर्ट समझी जाती है। 90 मिनट की गेम के अंदर होता क्या है, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन आपसे शेयर करने लगा हूं। 90 मिनट की गेम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं होता जिसके पास फुटबॉल कुछ ज्यादा देर तक रहे, बल्कि हर एक के पास 2 या 3 मिनट, 4 या 5 मिनट तक रहता है। और बड़े नामी ग्रामी स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे खिलाड़ी, उनके पास भी पूरे 90 मिनट के अंदर सिर्फ 2 या 3-4 मिनट तक वो बॉल रहता है, लेकिन ये 2 मिनट उसके कैरियर का फैसला कर देते हैं। तो बाकी वक्त में जो वो ग्राउंड के अंदर घूम फिर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो दर हकीकत पोजिशनिंग कर रहा है, पोजीशन बना रहा है, वो दर हकीकत प्रेशर को कम कर रहा है, वो दर हकीकत मूवमेंट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, गैप्स क्रिएट कर रहा है, खला बना रहा है ताकि उस बॉल को आगे लेकर जा सके, गेम के अंदर सस्टेन कर सके। और बास तो बड़े बड़े प्लेयर ऐसे लगता है कि साइड पर घूम फिर रहे हैं, घूम फिर नहीं रहे, वो मौके की तलाश में है। और इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी को देखिए, पूरी ज़िंदगी में अगर किसी के 60 साल हैं और दिन के 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन है, महीने के 365 दिन है, हर वक्त बेहतरीन मौका आपके पास नहीं आता। जिंदगी गुजरती चली जा रही होती है, वो बेहतरीन मौका, वो एक जैकपॉट और वो अहम तरीन लम्हा वो कभी कभी आता है, और जब आता है उसको भी आपने पूरे तरीके से यूज करना होता है। जिस तरह बॉल जब प्लेयर के पास आता है, ये बॉल का आना उसके लिए बेहतरीन लम्हा है, और उसने उसको बेहतरीन यूज करना है। अगर अपने कैरियर को शार्पनेस के साथ आगे लेकर जाना है, तो आपकी जिंदगी में भी जब बॉल आपके पास नहीं है, आपने फारिग नहीं बैठना, आपने भी पोजीशन बनानी है, गैप्स क्रिएट करने हैं, मौके की तलाश की तैयारी करनी है। दिस इज द रूल ऑफ द गेम। और अक्लमंद आदमी वो है जो फारिग वक्त में मौके का इंतजार करता है। उसे पता है कि मौका 24 घंटे नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मौका आएगा मैं उसके लिए तैयार हूं। मैंने पोजीशनिंग कर ली है, मैंने मूवमेंट कर ली है, मैं डिफेंड करके बैठा हुआ। और फिर वो एक टच, वो फुटबॉल का प्लेयर जो टच करता है बॉल को, हर दफा वो टच गोल करने के लिए नहीं होता,
बल्कि कभी कभार वो टच सिर्फ प्रेशर कम करने के लिए होता है, कभी कभार वो टच सिर्फ डिफेंड करने के लिए होता है, मोमेंटम बाकी रखने के लिए कि मैं गेम में हूँ। और थर्ड, वो टच कभी कभार किसी दूसरे को मौका देने के लिए होता है, वो पास कर देता है और फिर गोल हो जाता है। और तीसरी चीज अहम तरीन, वो पास है, पास, वो जो गोल मिलता है किसी को, वन पास, एंड दैट वन पास विल डिसाइड द गेम। हमारी जिंदगी में भी कभी कभार एक पास आता है और वो पास डिसाइड कर देता है कि गेम क्या है। वो पास क्या है? कोई बंदा आपको मिल गया, जिंदगी में एक ही दफा मिला, कोई मौका आपको मिल गया, कोई इंट्रोडक्शन आपका हो गया, तो उस मौके को, उस पास को आपने किस तरीके से यूटिलाइज किया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। सो दिस इज द मिस्ट्री ऑफ टाइमिंग, दिस इज द मिस्ट्री ऑफ पास, दिस इज द मिस्ट्री ऑफ टच। ये इस पास की, इस टच की, इस वक्त की एक अहम तरीन गुत्थी है जिसको आपने सुलझाना है। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट अंडरस्टैंड द रियलिटी दैट वी आर हेयर टू डाई, वी विल लीव दिस वर्ल्ड फॉर श्योर। हमने ये दुनिया छोड़ देनी है, कंफर्म, एंड विल डाई एम्प्टी। खाली आज जाना है, कुछ लेके जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको दिया जाएगा कोई डोंगा आखिर में कि अब जा रहे हो, सारी ज़िंदगी ये कमाया, ये शोहरत हुई, ये बैंक बैलेंस हुआ, ये गाड़ी थी, ये डिग्री थी, तो जो कुछ हो सके डाल लो, कब्र में ले जाओ, कब्र से फिर आगे भी तुम्हें एक्सटेंशन दे देंगे, चले जाना। नो नो नो, सो यू हैव टू डाई एम्प्टी। आप अकेले जाएंगे और खाली हाथ जाएंगे। यूज एवरी गिफ्ट यू हैव, जो तोहफा आपको मिला उसे आपने इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा, अब ये तोहफा जो आपको मिला, कई ऐसे होंगे जो कुदरती तौर पे आपको मिले, और कई ऐसे हैं जो आपने अपनी मेहनत के साथ उन तोहफों को देखा और उन तोहफों को आपने अपनी ज़ात के अंदर पैदा किया। जस्ट लाइक somebody is good at talking, somebody is good when he writes, and somebody is good when he runs. कुछ लोग बोलने में अच्छे हैं, कुछ लोग लिखने में अच्छे हैं। जो तोहफा आपको मिला, आपके पास है, उसको यूज़ करें, अच्छी तरह यूज़ करें। अच्छा, सिर्फ ये पता होना कि मेरे पास ये तोहफा है, ये काम नहीं होगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे पता सामने गाड़ी खड़ी है, बड़ी महंगी गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी है, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डालेंगे, हिलाएंगे, तब फ़र्क पड़ेगा। तो आपकी बॉडी के अंदर भी, दिमाग के अंदर भी जैसी मर्जी सलाहियतें हैं, जो भी स्किल्स हैं, आप एक्टिवेट नहीं करेंगे, हिलेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ़ायदा कोई नहीं होगा। यू हैव टू यूज़ देम, यू हैव टू यूज़ देम, यूज़, अदरवाइज यू विल लूज़। इस्तेमाल कर लें, नहीं तो ज़ाया हो जाएगी। दिस इज़ द रूल ऑफ द गेम। ये इस दुनिया में आने के बाद सबसे अहम तरीन मिशन और एक स्टेटमेंट यही है जो मैंने आपको बता दिया, यूज़ अदरवाइज यू विल लूज़। इंसान का गुर्दा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है और 200 लीटर खून डेली का ये फिल्टर आउट कर रहा है। यूज़ कर लें इसको, अगर इसको पानी नहीं मिलेगा ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आपका हाथ या बंदा हो और बंदा ही रहे यहाँ पे, आप नहीं यूज़ कर रहे, 4 दिन के बाद आप खोलेंगे, यूज़ ही नहीं हो रहा होगा, ख़त्म हो जाएगा, नई आज़ा काम करेंगे, मसल्स डेड हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो ये आपकी सलाहियतों के साथ होता है, और आपको पता है कि आप में क्या क्या सलाहियतें हैं। वट आर द पॉजिटिव थिंग्स यू हैव, वट इज द डिफरेंशियल एज। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि मैं सबसे अलग हूँ, कोई वजह है। अपनी फैमिली के अंदर भी मेरे अंदर एक ऐसी बात है जो सब में नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको लेके बैठ जाना और सोचते रहना तो ये नहीं ना होगा। ऐसा ना हो कि जब मौत आए तो आपकी डेड बॉडी बीच में पड़ी हुई है और सारे इर्द गिर्द साथ खड़े हुए हैं, और ये जो आपकी सलाहियतें हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, आपके जो गिफ्ट्स हैं, ये भी साथ खड़े हुए हैं कि यार हमें भी अपने साथ कब्र में लेके जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली, रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, टीच व्हाट यू हैव। जो कुछ आपके पास है सिखा दें। टीचिंग विल नेवर डाइल्यूट योर नॉलेज। जो सिखा देना है ये आपके अपने इल्म को कभी भी डाइल्यूट नहीं करेगा, आपके अपने इनको कभी भी पतला नहीं करेगा। जैसे एक एसिड होता है ना, तेजाब होता है, एक कंसंट्रेटेड होता है, एक डाइल्यूट होता है, बड़ा सख्त किस्म का तेजाब होता है। पानी डाल दें वो डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसकी सलाहियत कम हो जाएगी। सो योर टीचिंग विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ योर ओन नॉलेज। हमारे एक भाई हैं, वो अरब में होते हैं, वो कहने लगे मैं जा रहा था तो एक नया रिक्रूटी इंटर्नी मेरे पास आया, नया बच्चा जो भी अभी आता, उसका नया नया नौकरी हुई होती है, आकर कहता है सर मुझे बताएं क्या है। उसने फ़ौरन बता दिया। तो इंटर्नी ने कहा सर आपने तो बड़ी जल्दी बता दिया, लोग तो बताते ही नहीं हैं और लोग तो अपने इल्म छुपा के रखते हैं। वो
वो कहने लगा देखो मैं मर गया ना, 1.5 दिन ही लगने, लोगों ने मुझे भूल जाना, 1.5 दिन। और वो 1.5 दिन भी क्या है, तो यार इसने फाइल कहाँ रखी थी, आर्काइव में क्या बनाया, कहाँ रख गया, फाइलें, मर गया। और जब वो सब क्लियर हो जाएगा, किसी ने मुझे याद तक नहीं करना, तो क्यों ना जो इल्म मेरे पास है मैं लोगों को दे जाऊं। सो टीच व्हाट यू हैव। सो राइट, प्रोड्यूस, बिल्ड, क्रिएट, केयर एंड शेयर। यानी लिखें, राइट, प्रोड्यूस बता दें, पैदा करें, प्रिपेयर अपने आप को तैयार करें, क्रिएट बनाएं उसको, केयर लोगों को साथ दें, शेयर लोगों में शेयर करें, एंड लास्ट वन इज लव द पीपल हु आर अराउंड यू एंड द लव इज इंपॉर्टेंट एट दैट प्लेस। और वो मोहब्बत जिस जगह पे ज़रूरी है वहाँ पर मोहब्बतें ज़रूर बिखेरें, मोहब्बत से काम करें, भूल जाया करें बातों को, ख़ास तौर पे जो बातें घर में हो जाती हैं, ऑफिस में हो जाती हैं, मोहल्ले में हो जाती हैं, इंसान है, आपसे भी गलत बात हो जाती है, भूल जाया करें। क्योंकि किसी ने कहा था इंसान जूते की तरह होता है, जिस तरह जूता लगे तो वो आपके साइज़ का नहीं है, इसी तरह वो बंदा अगर लगे तो वो भी आपके साइज़ का नहीं है, तकलीफ़ दे रहा है, मुसीबत दे रहा है, उसका मौजूदगी आपके टेंशन का बाइस है, हो सकता है आपके साइज़ का ना हो। रिमेंबर, इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू रन ए मैराथन, देन यूनिवर्स विल नेवर हैंड यू ओवर द ट्रॉफी, द यूनिवर्स विल गिव यू रनिंग शूज़। अगर आप लंबी दौड़ना चाहते हैं तो कभी भी आपको ट्रॉफी नहीं मिलेगी, बल्कि आपको जूते दिए जाएंगे कि आप दौड़ सकते हैं। आपको ट्रॉफी कब मिलेगी, जब वो जूते आप सही इस्तेमाल करेंगे। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास सेहत है, आपके पास हाथ हिल रहे हैं, आप भाग सकते हैं, आप उठ के काम कर सकते हैं। जीत के सारे फार्मूले यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बता रहे हैं, हर चीज़ आपके पास मौजूद है, बस उठ के चूल्हा जलाना है, वो सब कुछ डालना है और कढ़ाई पकानी है। इसमें टाइम लगता है, इसमें मेहनत लगती है और ये हमसे लगती नहीं है। सो इफ़ यू हैव शूज़, रन एंड गेट दैट ट्रॉफी। यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव दैट इमेंस एनर्जी इनसाइड योर बॉडी स्टोर्ड। और याद रख लेना, ये जो पौधे होते हैं ना, इंसान से ज़्यादा करेजस, इंसान से ज़्यादा खुद एतमादी रखते हैं। ज़रा देखो एक लम्हे के लिए, ये माल्टे का दरख्त है, माल्टे के दरख्त में कभी भी नींबू नहीं लगेगा, लेमन नहीं लगेगा, क्योंकि माल्टे का दरख्त मर जाएगा, नींबू नहीं उगाएगा। क्यों? इसलिए कि मैं माल्टे का दरख्त हूं, मैं बड़ा फल लगा सकता हूं, तो मैं छोटा फल क्यों लगाऊं? ये मेरी हद तक है। अब अपने आप को देखें, आप भी बड़े बड़े फल लगा सकते हैं ना, लेकिन आप नहीं लगाते, आप छोटे फल लगा रहे हैं। आपने ख्वाब देखने क्यों छोड़े? अपने आप को पहचानिए। अगर आप ऐसे घर में पैदा हो गए जहां आग लगी थी, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, सिर्फ आपके घर में लगी थी। मतलब कहने का यह कि अगर आपके घर में लड़ाइयां हो रही थी, आपके घर में हौसला अफजाई नहीं थी, आपके घर में ऐसे लोग थे जिनकी महदूद सोच थी, तो भाई आप बाहर निकलें, आप उस महदूद सोच को बड़ा कर देना। उस पूरी नस्ल के अंदर, लीनिएज के अंदर आप पहले इंसान बने जो कुछ जमूद को तोड़ेगा और कुछ नया करके दिखाएगा। और अगर आप लोगों के पीछे हैं कि लोगों को मेरी अच्छाइयों का पता है, लोग मेरी खूबियों को जानते हैं, जानते वो हैं, लेकिन अगर आप उनके मुंह से अपनी खूबियां सुनना चाहते हैं ना, तो आपको इसके लिए मरना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में तारीफ नहीं करते, जिंदगी में आपको अपनी तारीफ खुद करनी पड़ेगी, अपने आप को खुद कहना पड़ेगा कि यू आर द बेस्ट। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आपने कभी चील को देखा है? उकाब को, शाहीन को, बाज को, वो कितनी ऊपर उड़ता है? 10,000 फीट। ये जो जहाज होते हैं, कमर्शियल प्लेन जो होते हैं, ये 35,000 फीट पर उड़ते हैं। और ये जो बड़े बड़े जंगी जहाज होते हैं, ये 45,000 फीट पर चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने छुप के हमला करना होता है। लेकिन ये उकाब, ये शाहीन, ये चील, ये 10,000 फीट पर उड़ती है। बहुत ऊपर है, 10,000 फीट बहुत ऊपर है, क्योंकि वो चील ही जोड़ सकती है। अब मुझे बताएं, एक चील के साथ कौन सा दूसरा परिंदा इतनी ऊंचाई पर आके उड़ेगा? कौन सा परिंदा उड़ेगा? दूसरी चील, कोई और चील। तो अगर एक चील ये देखे कि वो कबूतर के साथ उड़ रही है, तो कबूतर की गलती नहीं है, चील की गलती है। इसका मतलब वो नीचे आ गई हुई है। तो अगर आप भी देखते ना कि आपके साथ कोई कबूतर उड़ रहा है और आप शाहीन हैं, तो ये आपकी गलती है कि आप नीचे आए हुए हैं। आप अपने आप को ऊपर लेके जाएं, और ऊपर लेके जाएं, और ऊपर लेके जाएं। आपका आसमान ही कुछ और है। अपने आप को पहचानिए, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। डोंट लोअर योर स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ द पीपल। अगर आप एक बात किसी को समझा रहे हैं और उसको समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बात गलत है, आपकी बात ठीक है, उसकी समझ में कमी है, उसका दिमाग इतना नहीं है कि वो आपकी बात को समझ सके। सो रिमेंबर, इफ यू गॉट व्हाट वी हैव प्रेड, देन दिस इज ओनली द बिगिनिंग। अगर आपको मिल गया जिसकी आपने दुआ की थी, तो ये सिर्फ शुरुआत है। नाउ प्रे फॉर द डिसिप्लिन टू प्रोटेक्ट इट। अब नज़्म ज़ब्त की दुआ मांगे ताकि वो जो आया आपके पास बचा रहे। एंड देन प्रे फॉर द विजडम टू ग्रो इट।
और अब अक्ल मांगे ताकि वो जो आया था वो ग्रो कर सके। याद रखिएगा, एक बंदे ने सवाल किया कि लोग मेरी इंसल्ट करते हैं, लोग मुझे जलील करते हैं, लोग मुझे बातें सुनाते हैं और मुझे तंग करते हैं, तो मैं क्या करूं? हाउ कैन आई ग्रो? मैं ऐसी हालत में बढ़ नहीं सकता। दाना ने जवाब दिया कि देखो, गंदा पानी भी पौधे को दिया जाए ना, पौधा ग्रो करता है। उस गंदे पानी को लेकर भी पौधा ग्रो करना बंद नहीं करता। तो लोगों की इंसल्ट सुनकर आपने भी अपने आप को गिराना नहीं है, बल्कि उस इंसल्ट को कैपिटलाइज करना है। वो जो पत्थर आ रहे हैं, उन पत्थरों को एक ढेरी बना के उसके ऊपर चढ़ जाना है और उससे भी दुनिया को वसी अंदाज से देखना शुरू करना है। तो एनर्जी आपके लिए फिक्स है। याद रखें, वो आप किस काम में लगाते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। योर एनर्जी इज फिक्स्ड। अब वो एनर्जी आप बढ़ने में लगा रहे हैं, सीखने में लगा रहे हैं, मजीद सोचने में लगा रहे हैं, ग्रो करने में लगा रहे हैं, इबादत में लगा रहे हैं, पैसा कमाने में लगा रहे हैं, या दूसरे सिनेरियो में आप उस एनर्जी से फिक्र कर रहे हैं, डिल्यूजन्स में जा रहे हैं, सोचें आ रही हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसमें भी एनर्जी लगती है। याद रखें, ख़राब होने में भी एनर्जी लगती है। चोरियां करने में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, डाका डालने में, मोबाइल स्नैच करने में तो बहुत ज़्यादा रिस्की काम है ये, वो पता है जला भी देते हैं वो आगे से। तो एनर्जी लग रही है। काम कौन सा है जिस पे एनर्जी लगानी है, ये फैसला आपका है, और यही फैसला गेम चेंजर है, लाइफ चेंजर है। तो बस जनाब, जॉब खेल बन जाए, जिंदगी जश्न बन जाती है। हाँ, इसमें एक मैं आपको बात बताऊं, हर दफा डिजिटल मीडिया को इल्जाम देना ठीक नहीं है। वो एम्पलीफायर है, वो चीजों को बड़ा कर देता है, तड़का लगा देता है। लेकिन मेरे पास 307 स्टडीज हैं, 83,000 स्टूडेंट्स के ऊपर हुई है, और 35 साल ये तहकीक है कि एक्चुअली व्हाट इज द कॉज ऑफ लो परफॉर्मेंस, एंड दिस इज एक्सेलरेटिंग परफेक्शनिज्म। यानी आप परफेक्शनिज्म पे इतना जोर देते हैं, जो बचपन में वालिदैन कह रहे होते हैं, जो इतना पढ़ा नहीं है, डिग्री क्यों नहीं आई, पढ़ो, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। टीचर्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है कि फर्स्ट आना है, यानी बस पहला नंबर आना चाहिए, और ये जो परफेक्शनिज्म है इससे लेस पे सेटल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। बहुत से काम एवरेज बेसिस पर ही होते हैं, और एवरेज रहकर ही आप जो है उस काम के अंदर आगे बढ़ते हैं, और आपके सस्टेन करने का, आप उस काम से जुड़े रहें, उसका तकाजा ये होता है कि आप एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं तो परफॉर्म करते रहेंगे। वरना दो ग्रुप्स को निकाला, कहा जाओ तस्वीरें खींच के आओ, एक से कहा कि तुमने एक तस्वीर खींचनी है बस, और वो बेहतरीन वाली तस्वीर होनी चाहिए, द बेस्ट पिक्चर बस, और दूसरे से कहा हज़ारों तस्वीरें खींचो, जो मर्जी तस्वीर खींचो, कोई पाबंदी नहीं है। अब वो जो एक तस्वीर खींचने लेकर आने वाले थे ना, वो बेचारे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, उनकी फोटोग्राफी अच्छी नहीं हुई। वो जो कि बहुत ज़्यादा तस्वीरें खींचने वाले थे, उन्होंने इतनी तस्वीरें खींची, इतनी खींची कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई और वो बेहतरीन फोटोग्राफर बन गए। सो यू हैव टू डू द एवरेज इफ़ यू वांट टू परफॉर्म बेस्ट इन योर लाइफ लेटर ऑन। बस ये जो आपका दिमाग हैवी हुआ है ना, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न क्या है, बल्कि रीज़न्स आपको मैं बताता हूँ। आज के इस डिजिटल दौर में जो प्रेशर की टाइप्स हैं, और इंसान इसके लिए बना ही नहीं है जो आज काम हो रहा है। नंबर 1, गेटिंग 1000 स्ट्रेंजर्स ओपिनियन बिफोर ब्रेकफास्ट। अभी नाश्ता आपने किया नहीं होता, लेकिन ढेर सारे अजनबियों की आपके बारे में राय क्या है वो आपके सामने होती है। फ़लाँ ने आपको कमेंट बैड किया हुआ है, फ़लाँ ने आपको कमेंट अच्छा किया हुआ है, फ़लाँ ने आपको थपकी दी है, फ़लाँ ने आपको थप्पड़ मारा है। ये नाश्ते से पहले इतनी ओपिनियंस आना ये ठीक नहीं था, ना इंसान इसके लिए बना। एंड बीइंग रीचेबल एवरी टाइम, हर वक्त आपसे बात की जाए तो आप रीचेबल होते हैं, आप ऑनलाइन होते हैं, आप जवाब भी दे देते हैं। एंड गेटिंग बैड न्यूज़ इन द रियल टाइम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से बुरी खबरें आपको मिल रही हैं जो कि आपको नहीं मिलनी चाहिए, आपकी उनसे गरज भी कोई नहीं है। फीलिंग दैट आई एम बिहाइंड फ्रॉम मैनी पीपल, बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं बड़ा पीछे हूँ, वो बहुत आगे हैं। ये भी चीज़ ठीक नहीं है। हर एक की अपनी दौड़ है, उसका अपना एक लाइफस्टाइल है, उसका अपना एक नसीब है, और आप ये सोच कर ओरिजिनल परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे, जो आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर पा रहे। एंड योर अटेंशन इज सोल्ड बैक टू यू, आपकी तवज्जो अहम तरीन असासा है आपके पास, और वो आपसे लेकर आपको दोबारा बेचती जाती है। आपने नोट नहीं किया कि आपकी टाइमलाइन के ऊपर कौन सी चीज़ें हैं, वही आपकी तवज्जो वाली चीज़ें थी, और वही आपको दोबारा पीछे बेची जा रही हैं, बार बार बेची जा रही हैं। तो एवरीथिंग इज डिजाइंड अक्रॉस यू टू ओवरलोड यू। आपके इर्द गिर्द जो माहौल बना दिया गया ना, वो आपकी पर्सनैलिटी को ओवरलोड कर रहा है, भर रहा है, ज़्यादा आपको सुपर सैचुरेट हो गए हैं, आपके अंदर अब उबलना शुरू हो गई हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों को अंदर जाने से पहले ही रोकना चाहिए था। बाहर जाने वाले रास्ते खुले रखें, फेंकते जाएं, गिराते जाएं,
लेकिन अंदर जाने वाले रास्ता भी तंग करें और बाहर कोई बंदा भी बिठाएं जो कि हर आने वाली चीज़ को चेक करे कि भाई अंदर जाने के काबिल है कि नहीं, बोर्डिंग पास है इसके पास अंदर जाने के लिए कि नहीं है। एंड इफ़ यू एक्सपीरियंस फेलियर देन दिस इज वेरी गुड। याद रखें, फेल होना बुरा नहीं है, फेल होना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इट्स अ लाइफ लेसन। आप एकेडमिक्स में फेल होते हैं यानी पेपर टेस्ट वगैरह के अंदर, या आप अपनी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस आप बैड होता है, नौकरी में फेल होते हैं, बिजनेस में फेल होते हैं, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड। सो व्हाट इज द बिगेस्ट टीचर इन योर लाइफ इज हु इज टीचिंग यू थ्योरी विथ प्रैक्टिकल। तालीम के साथ तरबियत देने वाला उस्ताद, बिलखुसूस ये सिखाने वाला कि जब टूटोगे तो तब क्या करना है, जब क्रैक्स पड़ना शुरू होंगे तो तब क्या करना है, जब हार रहे होगे तो तब क्या करना है, जब गुरूब हो रहा है सारा कुछ तुमने कैसे चमकना है। ये वो उस्ताद है जिसको आप इस दुनिया में सबसे बड़ा टाइटल देंगे। और माँ बाप अगर बाकायदा बैठकर क्लासरूम सेटिंग में नहीं भी समझा रहे ना, याद रखें माँ बाप की सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है कि वो आपको ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं जो कड़वी लग रही होती हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है ना तो 100,000 दुआएं निकलती हैं कि शुक्र है हमें पहले वार्न कर दिया गया था कि दुनिया में जब रहना है तो ये तो होना है, और ये बता देना, ये इससे बड़ा एहसान आप पर कोई नहीं है। वो माँ बाप की सूरत में हो, कोई और बंदा आपकी ज़िंदगी में आया, आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, तरबियत कर रहा है, ही इज़ द रियल ट्रेजर। डोंट टेक दीज टॉक्स लो, दे आर ट्रेजर फॉर योर लाइफ। ये एक चूरन बेचा जाता है कि जनाब विनर्स नेवर क्विट, विनर्स क्विट, के जो जीते हुए लोग हैं वो नहीं छोड़ के जाते, छोड़ के जाते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि ये कैरियर ठीक नहीं शुरू किया, बिजनेस ठीक नहीं शुरू किया, रिलेशनशिप ठीक नहीं शुरू किया, क्विट कर जाएं। याद रखिए, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजन वेरी क्विकली बट दे चेंज देम वेरी स्लोली। स्पीड ऑफ डिसीजन बीट्स द परफेक्शन ऑफ डिसीजन। आप डिसीजन फैसला कर रहे हैं, जल्दी फैसला कर लें, उसको आराम से चेंज ना करें। ये बड़ी ज़रूरी है कि आप लूप्स को क्लोज करें, और लूप्स को क्लोज करें, वो जितने गैप्स आ रहे हैं उसको क्लोज करें। क्विट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्विक इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज टू परसिस्ट। जितनी इस्तकामत जरूरी है ना, याद रखें उतनी क्विटिंग भी जरूरी है। आपको छोड़ के जाना है, वो चीज आप भाग नहीं रहे बल्कि आप नई राह मुय्यन कर रहे हैं। तो आखिर में मेजर चीट कोड ऑफ लाइफ ले लें, फिनिशिंग थिंग्स। काम जो शुरू करें उसको खत्म करें। ये दुनिया बहुत से अधूरे रिश्तों से, अधूरी किताबों से, अधूरे बिजनेसेस से भरी पड़ी है। एनीवन कैन स्टार्ट बट वेरी फ्यू कैन फिनिश। बहुत से लोग शुरू कर देते हैं लेकिन बाकायदा अच्छे अंदाज से उस काम को ख़त्म करना, ये बड़े हौसले की बात है। इस पे बहुत कुछ देखना चाहिए। मोटिवेट होते रहें, हमारे सोशल मीडिया से वाबस्ता रहें। अल्लाह ताला आप सबकी खैर फरमाए।